कृष्णा कृष्णा कहाँ है? क्या चल रहा था तेरे मन में मेरी बेटी काव्या को लेकर? कुछ नहीं। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मेरी बेटी के बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे की तूने? क्यों लेके गया था उसको पार्टी में? क्या चल रहा था उस पार्टी में? कुछ नहीं। मेरी काव्या के सहारे तू विक्रांत सिंघानिया की औकात के ऊपर पहुंचना चाहता है? विक्रांत सिंघानिया, हाँ? कृष्णा, आज तूने माई के शक को सही साबित कर दिया है। और अब मैं अपने आप को सही साबित करूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। कृष्ण ऐसे कैसे काव्या से शादी की बात बोल सकता है, वो भी सरेआम। विक्रांत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा मुझे। बढ़ाओ गाड़ी आगे! बढ़ाओ गाड़ी आगे! रुकिए! डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी कोई गलती नहीं है डैड, आप सुनिए मेरी बात। गाड़ी आगे बढ़ाओ! नहीं डैड, नहीं डैड प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। डैड, कृष्णा की कोई गलती नहीं है डैड, सारी गलती मेरी है। मैं उसको अकेले छोड़कर पार्टी में जबरदस्ती चली गई। मुझे लगा मेरे फ्रेंड्स वहां हैं। इसलिए उसने मुझे कवर अप करके मुझे बचाने के लिए ये सब किया है। उसने तो एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा डैड। हमारी फैमिली की इज्जत के बारे में सोचकर उसने सारा दोष खुद पर ले लिया। माला गले बला टले। कोई बात नहीं लल्ला, इतना कोई बड़ा पाप ना करे है तू। मत बोलना, काव्या की रक्षा का दायित्व कृष्णा पर था, पर जे अपना कार्य करने में असफल रहा। नहीं माई, शायद तूने काव्या की बात पूरी तरह नहीं सुनी। कृष्णा ने काव्या को नहीं छोड़ा, काव्या ने कृष्णा को छोड़ा और अपने आप आगे चली गई। पहली गलती काव्या की कि उसने कृष्णा की नहीं सुनी, और दूसरी गलती मेरी कि मैंने कृष्णा की नहीं सुनी और अपने इन्हीं हाथों से सजा दी उसको। सब याद आ गया मुझे। सब कुछ याद आ गया मुझे।
गले बला टले। क्या याद आ गया तुम्हें? मुझे हर बात याद आ रही है। जमीन में गाड़ा था मुझे। विक्रांत भाई साहब, माई, समायरा, बबली, मुझे आप सबके नाम तो याद आ रहे हैं, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि मुझे जमीन में गाड़ा किसने था। अब ये बात याद आ गई तो बाकी बातें भी याद आ जाएंगी। जाओ, जाकर कमरे में आराम करो। लली, जी माई। ले जाओ। हेलो बद्री चाचा। लल्ला, कहाँ है तू? सब ठीक ठाक है ना? तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं कल से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। चाचा कल कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हो गया लल्ला? ये मेरी होने वाली बीवी है और हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। लल्ला, अब तेरा दर्द कैसा है? और किसी को कुछ पता तो नहीं चला? मैं ठीक हूँ चाचा, और किसी को कुछ नहीं पता चला। तुझे मीडिया के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था लल्ला। वो तो शुक्र है तो विक्रांत से बच गया। चाचा, शरीर का दर्द तो अब महसूस ही नहीं होता। बस बदले की आग में झुलसता रहता हूँ, लेकिन वो कोशिश भी कामयाब नहीं हो पा रही है। विक्रांत और समायरा से मैं बदला नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन चाचा, अब और नहीं रुक सकता। चाचा, मुझे आज रात को ही कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन लल्ला, बिना किसी प्लान के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? प्लान है चाचा, मैं आपको घर पहुंच के बताता हूँ। लेकिन चाचा, हमें इन सब चीजों से काव्या को दूर रखना होगा। मेरा दिल और भी दुखता है ये सोचकर कि मेरी वजह से उसे कितना दुख सहना पड़ा। लेकिन लल्ला, जानता हूँ कि वो मेरे दुश्मन की बेटी, सबसे बड़े दुश्मन की बेटी। लेकिन चाचा, ये भी तो सच है कि वो मेरे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है। कैसे उसे इन सब चीजों के बीच में आने दूं? चाचा, काव्या आपका काम हो जाएगा। फोन करता हूं मैं आपको बाद में। काव्या विक्रांत की बेटी है। मीडिया के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम दोनों शादी? क्या करता मैं समायरा? मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मीडिया वाले उस पे इल्जाम लगाए जा रहे थे। कैसे कैसे भेड़ियों की तरह बिहेव कर रहे थे सब मेरे साथ। कृष्णा ना होता तो न जाने क्या होता मेरे साथ। अगर उसकी बात मान ली होती और उस अनजान आदमी की गाड़ी में ना बैठती तो ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्णा तो मेरा भला चाह रहा था और मैं कैसे बर्ताव कर रहे थे उसके साथ। नौकरों की तरह बर्ताव किया। कितने दर्द में होगा वो मेरी वजह से। मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी? उसके हाल तो पूछ लो। न जाने क्या हाल होंगे उसके। हाँ, लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो? हाँ, काव्या की इज्जत दांव पे लगी थी। क्या करता मैं? समझने की कोशिश करो समायरा। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ।
हमें काफी दर्द हो रहा होगा ना, हमें तो दवाई लगा। नहीं, कृष्णा को ये दर्द मायने नहीं रखता। पर मेरे लिए मायने रखते हैं कृष्णा। हर दिन एक ना एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। मैंने सोच लिया, जो कुछ भी हो आज रात धमाका होके ही रहेगा। और मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूं कृष्णा। बस अपना ध्यान रखना। कृष्णा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पहले से बेहतर हूँ। कृष्णा, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। काफिया, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार मैं हूं। बट आई एम सॉरी काफिया, लक्ष्य को पूरा करने की खातिर मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकता। माई, माला गले बला टले। देखने में तो जय कृष्णा ही लागे हैं। अब मुझे अपना यज्ञ पूरा करने के लिए किसी नव विवाहित स्त्री का रक्त चाहिए। एक उपाय है माई। क्या? जल्दी जाओ और जाकर सारा प्रबंध करो। भले ही मथुरा में सवेर ना हो, पर माई के काम में देर ना हो। ये बात तो गांठ बांध ले। जी माई।
कृष्णा, पढ़ो इसे। पढ़ो इसे कृष्णा। आगे आगे देख क्या होता है। तेरी बेटी तक तो मैं पहुंच गया हूं, अब बारी तेरी बीवी की है। तुम्हारा काल। उस बॉडीगार्ड की हिम्मत कैसे हुई? उसे मेरे सामने लाओ कृष्णा, बहुत पछताएगा। मैं जानता हूं कृष्णा, तुम्हारे साथ साथी हुई है, लेकिन मेरा यकीन मानो, विक्रांत सिंघानिया पहली बार गलतफहमी में था। आज, अभी और इसी वक्त अगर मैं किसी पे भरोसा कर सकता हूं तो वो सिर्फ तुम हो। और मुझे पूरा यकीन है कृष्णा कि तुम मेरे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाओगे। जी मालिक। पता लगाओ। ठेस तो तूने पहुंचाई है, अब मैं तुझे कहां पहुंचाऊंगा विक्रांत सिंघानिया? तुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं। तूने एक शेर को शिकार की रखवाली का काम सौंपा है। अब तू देखता जा कि तेरा ये रक्षक कैसे तेरा भक्षक बनता है।